दोस्तों एशिया कप के एक मुकाबले ने भाई ग्रुप बी का सूरत हाल पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। कहाँ लग रहा था कि शायद बांग्लादेश वो टीम हो सकती है जो सुपर 4 तक ना जा पाए, लेकिन भाई लास्ट मैच में जीत दर्ज करके बांग्लादेश ने अपनी सिक्योर पोजीशन थोड़ी सी कर ली है और अब मैच फंस गया है, पेच फंस चुका है आखिरी मुकाबले पर जो खेला जाएगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। भाई आज हम बात कर रहे हैं 11th मैच की, जो एशिया कप का मुकाबला है ग्रुप बी का, जहां श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों टीम्स होंगे आमने सामने अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में। अब दोस्तों ये जो मुकाबला है कल यानी कि 18 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा, जहां हमें फाइनली पता चलेगा कि क्या बांग्लादेश सुपर 4 में जा रही है या फिर अफगानिस्तान। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो हाल फिलहाल टॉप पर बैठी है श्रीलंका 4 पॉइंट और डिसेंट नेट रन रेट के साथ। बांग्लादेश का नेट रन रेट माइनस में है लेकिन पॉइंट्स हैं इनके 4। वहीं अफगानिस्तान का नेट रन रेट सबसे बेहतर है +2.15 का। यहां पर अगर एक जीत अफगानिस्तान को मिलती है तो वो सीधे टॉप पर जाएंगे और बांग्लादेश शायद वहां से बाहर हो सकता है, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान कितने बेहतर तरीके से वो मुकाबला जीते या श्रीलंका कितने कम मार्जिन से वो मुकाबला हारेगी। तो फिलहाल के लिए इस मैच की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है और भाई इस मैच की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों शेख ज़ायद स्टेडियम यानी कि अबू धाबी में अभी तक T20 फॉर्मेट के टोटल 69 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 29 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने जीत दर्ज करी है और 40 दफे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का परचम लहरा है। अब यहीं पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहता है 143 का। लोएस्ट स्कोर नाइजीरिया के नाम रहा 66 रन और हाईएस्ट स्कोर भाई बनाया है आयरलैंड ने 225 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें यानी कि जितने भी अभी तक स्कोर हुए हैं उससे अंदाजा लगेगा कि एवरेज स्कोर आखिर अभी तक रहता कैसा है। जैसे कि 150 से नीचे 42 बार, 15 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 7 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 5 बार स्कोर 190 प्लस किया है। अब यहां पर आते हैं कि आखिर अबू धाबी के इस मैदान पर एशिया कप 2025 के मुकाबले जो हुए हैं वो कैसे हैं। जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए उसकी फर्स्ट इनिंग के स्कोर आपके सामने है। अफगानिस्तान ने 188 रन बनाए थे हांगकांग के अगेंस्ट, उसके बाद हांगकांग ने बांग्लादेश के अगेंस्ट बना दिए थे 143 रन और इसी के बाद बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे 139 रन जहां श्रीलंका ने मुकाबला जीता था। एंड देन कम्स यूएई बनाम ओमान, जहां पर यूएई ठोकती है 172 रन और फिर बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, जहां पर बांग्लादेश 154 रन बनाती है। हालांकि मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम्स ने यहां पर ज्यादा जीता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिर क्या नतीजा रह सकता है तो सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स के जीतने के चांसेस थोड़े स्लाइटली ज़्यादा हैं जितने हमने अभी तक मुकाबले देखे हैं। इसी पे ही अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं उसमें से टोटल 57 विकेट चटकाए गए हैं, 35 विकेट पेसर्स ने और 22 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि ओवरऑल बॉलर्स को विकेट्स तो मिल रहे हैं लेकिन जब हम बात करते हैं पेसर्स की तो उन्हें यहां पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेड टू हेड कंपैरिजन। भाई श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अभी तक का जो मुकाबले हैं हिस्ट्री क्या है। 8 मैचेस में से 5 मुकाबले श्रीलंका ने और 3 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते हैं, जिसमें से लास्ट मुकाबला जो था वो अफगानिस्तान के नाम रहा था। अब यहीं पर ऐसे में जब हम इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों श्रीलंका की टीम बेहद शानदार नजर आ रही है। मैदान को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक चेंज किया है। मथीशा पतिराना को पहले खिलाया था इसी अबू धाबी के मैदान पर, फिर उसके बाद जब हम दुबई गए तो वहां पर देखा कि महेश तीक्ष्णा आ गए थे, बट एक बार फिर यहां पर मथीशा पतिराना खेलते नजर आ सकते हैं कंसिडरिंग द ट्रैक। अब आते हैं कि आखिर लाइनअप कैसा है। यहाँ पर आपको पथुम निशंका मिलेंगे, कुशल मेंडिस, कामिल मिशारा। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले बीते कुछ सीरीज के दौरान बेहतर परफॉर्म किया था एंड राइट नाउ पथुम निशंका के साथ ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। निशंका इज भाई ऑन दी फायर राइट नाउ, जहां पर 2 मैचेस में उन्होंने 118 रन बनाए हैं, 151 का स्ट्राइक रेट है। और यहीं पर अगर हम कामिल मिशारा की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 46 रन की पारी खेली थी 143 की स्ट्राइक रेट से। तो ये 2 बल्लेबाजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब यहीं पर एक क्लच पारी खेलते हुए नजर आए थे वनिंडो हसरंगा, जिनकी बात मैंने पिछले मैच में भी करी थी जब श्रीलंका की बात मैं कर रहा था। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लोअर ऑर्डर में भाई तेजी से रन बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हांगकांग के खिलाफ 9 गेंदों में उन्होंने 20 रन ठोके थे और उसके अलावा जब आप देखेंगे तो 2 मैचेस में 3 विकेट भी ले चुके हैं 6.5 की इकॉनमी से। तो ही इज द की प्लेयर फॉर श्रीलंका। अब यहीं पर अगर हम दूसरे बॉलर्स की बात करें तो दुष्मंता चमीरा 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं, 5.7 की इकॉनमी है। नुआन तुषारा ने बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट लिया था 4.2 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंका, यहां पर टीम के पास डिसेंट बैटर्स हैं बट अभी
भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कुशल मेंडिस का ना चलना, और यही एक बड़ा कारण बन सकता है जिसकी वजह से श्रीलंका ये मुकाबला हार सकती है। बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा यहाँ पर वीकर साइड में नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो भाई साहब बड़ी पारियां ये खेल चुकी है टीम, बड़े मैचेस खेल चुकी है। सदीकुल्ला अटल और इब्राहिम ज़ादरान दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बल्ला अगर चल गया तो अफगानिस्तान भाई त्रहिमाम मचा सकती है। अगर आप इस मुकाबले की तरफ जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, सदीकुल्ला पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं बायलेटरल सीरीज में, अभी भी हांगकांग के खिलाफ 73 रन की पारी खेली थी, 140 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं इसके बाद मोहम्मद नबी इंपॉर्टेंट प्लेयर आ जाते हैं जिन्होंने इस एशिया कप में बेहतर परफॉर्म करते हुए 2 मैचेस में 83 रन बनाए हैं 224 की स्ट्राइक रेट से। भाई ये खिलाड़ी शानदार परफॉर्म कर रहा है हाल फिलहाल, और गेंदबाजी में भी इन्होंने एक आधा विकेट लिए हैं। तो ये एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और ऑलराउंडर्स की जब हम बात करते हैं तो इस फेरिस्त में आपके पास अजमतुल्ला उमरजाई आ जाते हैं जो कि 2 मैचेस में 83 रन जोड़ चुके हैं 224 की स्ट्राइक रेट से। और यहीं पर दोस्तों अगर आप विकेट्स की बात करते हैं तो 2 विकेट भी ये निकाल चुके हैं। तो ये होते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जिन्होंने लास्ट 2 मैचेस में बेहतर परफॉर्म किया है। राशिद खान की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं 6.2 की इकॉनमी से, दुबई के ट्रैक पे और अबू धाबी दोनों ही ट्रैक पर ये विकेट ले चुके हैं अलॉन्ग विद नूर अहमद के हाथ भी 3 विकेट लगे हैं 4.6 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए अफगानिस्तान की ओर से। और यहीं पर जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो फजल फरूकी का नाम आ जाता है जो कि हांगकांग के खिलाफ 2 विकेट ले चुके हैं इसी अबू धाबी के ट्रैक पर। तो अब दोस्तों एक बार फिर अगर आप लाइनअप पे गौर करेंगे तो यहाँ पर टीम के पास डिसेंट बैटिंग लाइनअप तो है। सदीकुल्ला, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो अगर चल जाते हैं तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरजाई जो कि बायलेटरल सीरीज में रन नहीं बना रहे थे, फिलहाल बल्ला बोल रहा है इनका। तो ओवरऑल ये जो बैटिंग लाइनअप है अफगानिस्तान की डिसेंट है, और मतलब श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपेयर करते हो तो इनके पास बैटर्स ज़्यादा बेहतर हैं और अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी टीम डिसेंट परफॉर्म कर सकती है और इस मुकाबले को जीतने की दावेदारी पेश कर सकती है, जिसमें राशिद खान, फजल फरूकी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो श्रीलंका की मेन मजबूती है, और अगर वो कारगर साबित हुआ तो अफगानिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये मैच अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन का है। जीत दर्ज करेंगे तो सुपर 4 में जा पाएंगे। आपके लिहाज से इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद क्या प्रतिक्रिया है, किस टीम का पलड़ा यहां पर भारी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड, मैचेस के स्टार्ट से रिलेटेड अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आप मुकाबलों का सही आकलन कर सकें, क्रिकेट की न्यूज़ से भाई हमेशा अपडेटेड रहें। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।